सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 के लिए जो एडमिशन फॉर्म होता है उसमें ऑनलाइन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और ऑफलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें लगते हैं। तो दोस्तों, प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चे के 2 दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे की एक तस्वीर, स्कैन कॉपी, फोटो जिसे हम बोलते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पहले अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होता है। ये केवल जेपीईजी और पीडीएफ फाइल में ही अपलोड की जा सकती है और प्रत्येक फाइल का आकार अधिकतम 256 केबी होता है। इतना आपको ये इसका साइज रखना होता है। और ऑनलाइन प्रवेश पत्र के पिछले जो हिस्से में भरी गई जानकारी होती है, जैसे प्रवेश के समय जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जब आप करते हैं तो उसमें जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसमें आपको स्कूल में जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं उनकी एक लिस्ट आपको दिखाई देती है। तो आवेदन पत्र में चुने गए विद्यालय के लिए दस्तावेजों की जो है अलग अलग सूची इसमें हो सकती है। ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं इसमें आपको एक सूची दिखाई जाती है कि आपको विद्यालय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जब आप अपनी सर्विस कैटेगरी वगैरह इसमें भर देते हैं। तो दोस्तों, यदि बच्चे का किसी विद्यालय में प्रवेश होता है तो अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की मूल यानी ओरिजिनल और एक कॉपी, एक सभी की कॉपी विद्यालय में सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको ले जानी आवश्यक होती है। जब आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है या एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो विद्यालय में आपको इसका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, उसके लिए आपको ये मंगाई जाती हैं, आपको ले जानी होती हैं। और आवेदकों की सुविधा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के बाद जो अपेक्षित जो दस्तावेज हैं उनके संबंध में कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। कक्षा 1 के लिए जन्म पंजीकरण प्राधिकृत समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद या नगर पालिका या नगर निगम के प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्म तिथि संबंधी उद्धरण से लिया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल पर इन प्रमाण पत्रों की एक स्कैन कॉपी अपलोड की जाएगी। प्रवेश कंफर्म होने पर विद्यालय में जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होता है और विद्यालय द्वारा सत्यापन के बाद इसे आपको वापस लौटा दिया जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जो कर्मचारी हैं, जैसे प्रोजेक्ट सेक्टर IHL के जो कर्मचारी हैं, उनके पौत्र पौत्रियों के माता अथवा पिता का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों प्रोजेक्ट सेक्टर IHL के कर्मचारी के साथ संबंध होने के बारे में जो आपका प्रमाण पत्र है वो भी प्रवेश के समय विद्यालय में आपसे मांगा जाएगा। इसी तरह KVS कर्मचारी के पोते के लिए KVS कर्मचारी सेवारत या सेवानिवृत्त के साथ बच्चे के माता पिता में से किसी के संबंध के प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको विद्यालय में एडमिशन के समय हो सकती है अगर आप KVS कर्मचारी हैं तो। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, NCL, EWS, BPL श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए एक प्रमाण पत्र की बच्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, OBC, नॉन क्रीमीलेयर BPL श्रेणी से संबंध रखता है, संबंधित राज्य या संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि जो बच्चे का जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, अगर वो एडमिशन के समय नहीं बना हुआ है तो माता या पिता का किसी एक का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो लगाया जा सकता है। लेकिन बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर जमा करवाना होगा। यानी कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उसे स्कूल में जमा करवाना होगा। इसी तरह दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। और किसी मामले में जहां की विकलांगता जो प्राचार्य के द्वारा स्वयं और स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण पत्र के विकलांगता मानी जाएगी। इसके साथ ही अभिभावक को समक्ष अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा कराने को कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर भी आप इसे बनवा लें। सेवा श्रेणी में स्थानांतरण के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए पिछले 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र जो कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा विधिवत हस्तांतरित और मुहर सहित हो, उसमें कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद नाम और अन्य जरूरी ब्यौरे स्पष्ट रूप से लिखे गए हों
ऐसा एक प्रमाण पत्र आपको बनवाना होता है, जिसका कि प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है। इसी के साथ साथ में और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे वर्दीधारी रक्षा कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए एक शपथ पत्र। इस हलफनामे का जो प्रोफॉर्मा डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ जो अन्य डॉक्यूमेंट हैं, बच्चे की फोटो। अब दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन से संबंधित कुछ और जानकारी है, जैसे कि अपूर्ण आवेदन भरने पे आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ में जैसे गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश को प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है, और अगर ऐसा आपका पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है, और आपका जो अपील है उस पर कोई विचार भी नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ साथ में प्रवेश के समय अगर किसी बच्चे के माता पिता का जो है ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तो स्थानांतरित हो जाने के बाद जहां भी उनका स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वहां के केंद्रीय विद्यालय में वो आवेदन कर सकते हैं और यहाँ के आवेदन को वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उस विद्यालय में आपके बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के प्रवेश के संबंध में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये श्रेणी 1, 2, 3 और 4 क्या होती है और कैसे इसके लिए जो है अप्लाई करते हैं। बाकी इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे। और इसी तरह केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।